दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग रॉयल्टी चैप्टर से देखने वाले हैं गवर्नमेंट सब्सिडी लॉकआउट एंड लिमिट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जिसको हम लोग कहते हैं सरकारी वित्तीय सहायता, तालाबंदी, हड़ताल एवं लघु कार्य राशि की सीमा। देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट यह निश्चित करती है कि लिसी को कुछ सब्सिडी उसके लीज की अवधि के शुरू के कुछ ईयर्स में दी जाए, ताकि उसे जो शॉर्ट वर्किंग कारण जो नुकसान हुए हैं वो कम की जा सके। जो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट रिक्यूप नहीं हो पाती है उसे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन क्या होता है इस सिचुएशन में, जब ट्रांसफ़र करने का जो समय आता है तब एक सर्टेन परसेंटेज के बराबर गवर्नमेंट क्या करती है, एक सब्सिडी देती है। और सब्सिडी क्या होता है, अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग में इस सब्सिडी को घटाकर जो बैलेंस बचता है, यानी कि जो बैलेंस अमाउंट जो बचता है अनरिक्यूप्ड अमाउंट का, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, यह सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है यह एक सर्टेन अमाउंट भी हो सकती है या शॉर्ट वर्किंग अमाउंट का एक परसेंटेज के रूप में भी हो सकती है। यह गवर्नमेंट सब्सिडी उन्हीं क्षेत्रों के लिए है जिन्हें सरकार प्रोत्साहन से बढ़ाना चाहती है। मान लिया जाए जैसे कि कोल के क्षेत्र में, यानी जब कोयला का खनन का काम होता है या तो ऑयल, ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो है सरकार अगर प्रोत्साहन से बढ़ाना चाहती है तभी वो सब्सिडी देती है। मान लिया जाए कि अनरिक्यूब्ड अमाउंट जो है वो 5000 रुपीज़ है और गवर्नमेंट सब्सिडी आपको दे रही है 2000 रुपीज़, तो मतलब कि 5000 में आप 2000 माइनस करेंगे तो 3000 रुपये जो बैलेंस बचता है अनरिक्यूब्ड अमाउंट, उसको क्या करते हैं, लिसी क्या करता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि लिसी के लिए वो लॉस होता है। तो ये होता है कि गवर्नमेंट एक सर्टेन परसेंटेज के रूप में देती है या एक सर्टेन अमाउंट के रूप में देती है। तो ये आपको थोड़ा मतलब कि देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अमाउंट कितना दे रही है, उस हिसाब से हम लोग उसको माइनस करते हैं, यानी कि अनरिक्यूब्ड अमाउंट से माइनस करके फिर उसको पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं। जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उसके बुक में एक जर्नल एंट्री होती है, तो हम लोग लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लिसी। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो ड्यू करने की एंट्री होगी, यानी कि गवर्नमेंट से पैसा जो सब्सिडी जो मिलेगी वो ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो गवर्नमेंट सब्सिडी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, इसकी एंट्री यही होगी। और नरेशन हम लोग लिखेंगे सब्सिडी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट, जो भी अमाउंट का मतलब कि गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी उस अमाउंट का हम लोग ड्यू करेंगे। और सेकेंड एंट्री जो इसकी होगी वो रिसिप्ट करने की एंट्री होगी, क्योंकि पहले हम लोगों ने ड्यू किया है तो रिसिप्ट भी करेंगे। तो रिसिप्ट ऑफ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसकी एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है, यानी कि बैंक से हमने क्या किया, रिसीव किया है, ठीक है, बैंक के द्वारा। यानी मान लिया जाए कि उधर से पेमेंट चेक के द्वारा आया है या आरटीजीएस के द्वारा आया है या निफ्ट के द्वारा आया है या डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे बैंक लिखेंगे। गवर्नमेंट ज़्यादातर चेक वगैरह से ही वो पेमेंट करती है, तो ठीक है, इसलिए वो कैश हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अगर कैश से पेमेंट मिलेगा हमको तो कैश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट का जो पेमेंट होता है वो बैंक के द्वारा होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट करेंगे। और नरेशन लिखेंगे बीइंग रिसिप्ट ऑफ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो सब्सिडी मिलती है उसका तो हम लोग देख लिया। अब ये देखेंगे कि लॉकआउट और लिमिट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, जब लॉकआउट के समय क्या सिचुएशन होता है और शॉर्ट वर्किंग का जब लिमिट दिया हुआ रहता है तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर में देखेंगे प्रिस्क्राइबिंग लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लघु कार्य राशि के अपलिखित करने की एक सीमा निर्धारित करना। ठीक है, ये शुद्ध हिंदी है, पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा या नहीं आएगा। मैं इसको एक मतलब कि डेफिनेशन के तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे, मतलब कि एक इजी वे में आपको बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि कभी कभी शॉर्ट वर्किंग अमाउंट के रिक्रूटमेंट की एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, यानी कि एक मतलब कि लिमिट जो है वो निर्धारित कर दी जाती है, और इस लिमिट से अधिक अमाउंट एक वर्ष में रिक्यूप नहीं की जा सकती है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि शॉर्ट वर्किंग हुआ है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में अगर उसका रिक्रूटमेंट का समय है तो रिक्रूटमेंट अमाउंट की एक लिमिट दे दी जाती है कि उस ईयर में आप इतना ही अमाउंट रिक्यूप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट आप रिक्यूप नहीं कर सकते हैं।
देखिए सेकेंड नंबर पे जो है ना हम लोग देखेंगे कंसेशन इन मिनिमम रेंट इन केस ऑफ लॉकआउट। तो इसको हम लोग कहते हैं तालाबंदी की दशा में मिनिमम रेंट में छूट। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी लीज देने वाला यानी कि लिसी को उस दशा में मिनिमम रेंट में छूट देने का आश्वासन देता है जब लॉकआउट हो गया या मतलब स्ट्राइक हो गई, उसके कारण मतलब कि काम नहीं हो पाया, वर्क नहीं हो पाया। तो ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो लॉकआउट वाले ईयर में एग्रीमेंट के अनुसार मिनिमम रेंट कम कर दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि लॉकआउट 3 महीने की रही है और मिनिमम रेंट जो है 12,000 रुपये पर ईयर है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में अगर 3 महीने की है तो 12,000 का हम लोग 3 महीने के हिसाब से निकाल लेंगे। तो 12,000 इंटू 3/12 करेंगे तो देखिए 3,000 रुपये जो है निकलेगा, और 12,000 में आप 3,000 माइनस करेंगे तो 9,000 रुपये जो है वो लॉकआउट में मिनिमम रेंट निकलेगा। लिसी को 3,000 रुपये की छूट मिल गई, यानी कि लॉकआउट होता है तो लॉकआउट की वजह से अगर काम नहीं हो पाया तो इस मतलब कि लिसी और लेसर दोनों के बीच पहले ही से एग्रीमेंट हुआ रहता है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो जब तक काम नहीं होगा तब तक का अमाउंट आप कैलकुलेशन करके, यानी कि जितने भी मंथ का अगर मतलब कि लॉकआउट रहा है या हड़ताल हो गया है तो उस उतने मंथ का आप हमको मिनिमम रेंट कम देंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से लिसी के लिए एक छूट मिल जाती है, यानी कि उसको एक आप कह सकते हैं कि कम अमाउंट देने का एक चांस मिलता है कि आप मतलब कि उस मंथ में आप ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करेंगे। यानी कि टोटल अमाउंट अगर 12,000 रेंट है तो उसमें आप 3,000 माइनस करके दे सकते हैं, यानी कि जितने मंथ का अगर स्ट्राइक होता है या हड़ताल होती है या लॉकआउट होती है, तालाबंदी होती है, तो उतना आप माइनस करके दे सकते हैं। ये दोनों में एग्रीमेंट पहले से हुआ रहता है। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।